नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाची कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान। सुख नाचे सारी नाचे नाचे गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा राधे श्याम। जी प्रभु जी आवाज आ रही है, स्टार्ट कीजिए। हाँ वीडियो में थोड़ी देर में ऑन करता हूँ, मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। जी जी हरे कृष्णा राधे। तो आज सबसे पहले हमारी नरेला से जगत बंधु प्रभु, जिनको सब लोग यादव जी के नाम से जानते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, तो उनकी बेटी जिनका नाम है सुदेवी देवी दासी, वो एक बड़ा सुंदर राधा रानी का कीर्तन करेंगे। तो आप कहाँ पे हैं सुदेवी जी, आइए। हरे कृष्णा हरि प्रभु बोल जी। राधे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। मामा जी। ठीक है आप लोग, आनंद मंगल। हाँ तो ठीक है आप कीर्तन स्टार्ट करो। हाँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम विष्णुपादाय गौर पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वन इति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरूपभयश्च कृपा सिंधुदेव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पदम श्रीला भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करती हूँ और इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्याम मामा जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगी और उनको भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे गुरुदेव के कमल चरणों में पुष्पांजलि
अर्पित करने का अवसर दिया। मैं कुछ बोलूंगी तो नहीं, पर थोड़ा सा कीर्तन कर पाऊंगी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर बड़ी है सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा। ब्रिज की सरकार है रानी राधा, ब्रिज की सरकार है रानी राधा। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है बड़ी दोनों की सुंदर है जोड़ी। दोनों की कृष्ण जोड़ी। काला है राधा है गोरी, गोरी बड़ी सुंदर बड़ी है सुंदर दोनों है की दोनों की जोड़ी। जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। तुम्हें समझना है ज्यादा, राधा मोहन है राधा, राधा मोहन है राधा। कृष्ण मन का माधुक राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण मन का माधुक माधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों ही रूप रस की वो धारा, दोनों ही रूप रस की वो धारा। जिसमें डूबा है संसार सारा, जिसमें डूबा है संसार सारा। प्राण जीवन परम धन से जुड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। प्राण जीवन परम धन से जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव, गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने कीर्तन किया, बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। चाहे कीर्तन के माध्यम से, चाहे कथा के माध्यम से गुरुपाद पद्म की कृपा हम लोगों के ऊपर होती है, तो कहते हैं ना कि जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो हर एक के हृदय में वो भाव प्रकाशित कर देते हैं कि एक छोटा बच्चा भी कितने सुंदर रूप से कीर्तन कर सकता है। इसलिए कहते हैं ना, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो क्या है, स्वतंत्र है।
और समस्त सुखों की खान है। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, कहते हैं लेकिन प्राणी उसे बिना सत्संग के प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये एक माध्यम ऐसा है कि जिससे हम लोग सत्संग प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए एक मिनट, कुछ भक्तों को मैंने लिंक नहीं शेयर किया है, मैं उनको शेयर कर देता हूँ। सबका मैसेज आ रहा है, बस फ्यू। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। क्षमा चाहते हैं। तो विशेषता कि बिना सत्संग के वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। भक्ति स्वतंत्र है और समस्त सुखों की खान अर्थात भंडार है। लेकिन कह रहे हैं पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सतसंगति संसृत कर अंता। कहते हैं जब करोड़ों जन्म का पुण्य का फल उदित होता है तो ऐसे गुरुपाद पद्म के चरण मिलते हैं। तो गुरुपाद पद्म क्या करते हैं, हमारी सब प्रकार से क्या करते हैं, जितने भी पाप अपराध ये सब नष्ट करके और भगवत सेवा में लगा देते हैं। यही वास्तव में एक्चुअल गुरु की पहचान है। ऐसे ही हमारे गुरुपाद पद्म जिनके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अपने इस जीवन को वास्तव में सार्थक कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से सुदेवी दासी ने बहुत सुंदर रूप से कीर्तन किया, बड़ा अच्छा लगा। गुरुदेव की कृपा बनी रहे। जगत बंधु प्रभु जी को सब लोग जानते हैं। गुरुदेव की विशेष कृपा है इनके ऊपर। मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि सबको याद होगा एक समय गुरुदेव आए और व्यास पूजा की यहाँ पे। तो उन्होंने एक दिन पहले ही ये बोला कि व्यास पूजा इस बार नरेला में करो। तो हमने इनको फोन किया कि प्रभु जी ऐसे ऐसे है। तो इन्होंने एक मिनट में बोला हाँ हाँ प्रभु जी क्यों नहीं, कैसे भी व्यवस्था होगी, जरूर होगी। तो आप देखना इन्होंने वो सुबह अगले दिन सुबह, क्योंकि आज मान लो आज शाम को ये डिस्कशन हुआ और अगले दिन सुबह इन्होंने बड़ी सुंदर रूप से व्यवस्था करी, जिसके बारे में आप सब लोग साक्षी हैं। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि कितने सुंदर रूप से इन्होंने वहां पर अरेंजमेंट किया था। जिन्होंने देखा है वो इस बात को जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरुमुख पद्मों क्या चित्ते करिया क्या आर्य न करिया मने आस, कि गुरु की वाणी को शिरोधार्य करके फिर आगे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक दृष्टांत देता हूं, छोटा सा समझना। कहते हैं यदि कोई आंखों पर काली पट्टी बांधकर दौड़े, कहता है दौड़े, यदि गिर गया तो कहता है हाथ टूट जाएंगे, पैर टूट जाएंगे, गिर जाएगा, मर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कहते हैं यदि कोई गुरुपाद पद्म की वाणी को शिरोधार्य करके आंखों पर काली पट्टी बांध करके दौड़े, कह रहा है कि यदि दौड़े गिर गए तो बोलते हैं कि पहली चीज तो आप गिरेंगे ही नहीं, और यदि बाई चांस गिरे भी तो कहते हैं कि आंखों की पट्टी खोल करके देख लेना, वो गड्ढा नहीं होगा, वो नाली नहीं होगा, या तो तुम गिरोगे नहीं, आपका हाथ पैर नहीं टूटेगा, इत्यादि इत्यादि, आप आंखों से अंधे नहीं होंगे। कहते हैं पहली चीज तो आप गिरेंगे नहीं, और यदि गिरेंगे तो राधा गोविंद के चरणों में गिरेंगे।
इसलिए क्यों ना ऐसे गुरुपाद पद्म के चरणों में, गुरुपाद पद्म के वचनों को विश्वास करके हम लोग उनके आदेशों का पालन करें। उस तरह से प्रभु जी ने क्या किया है, समस्त चीजों। अच्छा, हमारी वॉइस सही नहीं आ रही है। ओके, आई हैव वन ऑप्शन। अब आ रही होगी मेरे ख्याल में। हरे कृष्ण। कुछ लोग प्रभु जी, काफी काफी डिस्टरबेंस आ रही है प्रभु जी बीच में। अभी भी आ रही है? अब तो नहीं आ रही होगी मुझे जहां तक लगता है। नहीं प्रभु जी, हो रही है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस मीन्स क्या हो रहा है? थोड़ी कम भी आ रही है और बीच में कुछ बजिंग साउंड भी आ रही है। नेटवर्क ऑन ऑफ कीजिए, वो नेटवर्क में रेड सिग्नल दिखा रहा है प्रभु जी आपके। अच्छा, रेड आ रहा है। अच्छा, तो मैं अगर ऑन ऑफ करूंगा ना तो इतिहास हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी ठीक आ रही है आवाज? मैंने इसमें एक सिस्टम चेंज किया है तो शायद आ थोड़ा रही हो। थोड़ा थोड़ा बेटर है प्रभु जी, हाँ पहले से बेटर है ना? है। हाँ ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे गुरुपाद पद्म के वचनों को सुन करके तुरंत बिना विचार किए हमें पालन करना चाहिए। विशेष करके मेरे अंदर वो आचरण नहीं है, इसलिए मेरी बोलने की योग्यता भी नहीं है, बट प्रयास हमें करना चाहिए। मैं उतना ही बोल सकता हूं जितना मेरे आचरण में है। तो आगे मैं प्रार्थना करूंगा, जगत बंधु प्रभु आए और अपने समय के अनुसार निश्चित समय में पुष्पांजलि दे गुरुपाद पद्म के चरणों में। हरे कृष्ण। अगली आवाज जगत बंधु प्रभु दंडोत की। प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है? हरे आवाज आ रही है कृष्ण। प्रभु जी? परफेक्ट आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत इति नामने वंदे हम भक्ति चक्रम गौरांग प्रतिष्ठितम श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी वनम नमः। श्री राधा एकानिष्ठा रसायनम कथामृतम संकीर्तम आनंदम धाम गोस्वामी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष्ण भानु सुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म शिला भक्ति वेदांत मन गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्ला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज एवं नित्ला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करता हूँ एवं यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में यथा दंडोत प्रणाम करता हूँ। मैं श्याम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करता हूँ कि मेरी ऐसी कुछ योग्यता नहीं है कि जो गुरुदेव का पुष्पांजलि अच्छे से अर्पित कर सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे इस यहाँ पर अवसर दिया श्रीला गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, इसलिए उनको मैं कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करता हूँ। आज पुत्रदा एकादशी व्रत है। श्रीला गुरुदेव कहते हैं जो लोग एकादशी तिथि का पालन करते हैं उनका समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है। 28 दिसंबर 2020 में हमारे माताजी को पैरालिसिस अटैक आया था। उस समय हमारा इस घर का रिनोवेशन चल रहा था। एक गुरुदेव के लिए हम रूम बना रहे थे। जैसे हमारे पास फोन आया,
हम लोग यहाँ काम स्टॉप करके और सीधा गांव चले गए। गांव जाने के बाद 3-4 दिन उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती रखा। डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका कोई उम्मीद नहीं है बचने का। वो डिस्चार्ज करके हम लोग लेके घर पर आ गए। फिर उस समय गुरुदेव विदेशों में प्रचार कर रहे थे। फिर हमने श्याम प्रभु को कॉन्टेक्ट किया कि ऐसी-ऐसी स्थिति है प्रभु जी, आप गुरुदेव से बात करो, गुरुदेव ही कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं हो सकता। श्याम प्रभु ने गुरुदेव से बात करके उन्होंने बताया कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि आप पाँचों लोग एकादशी व्रत करो और उस व्रत को अपने माता के नाम से दान करो। हमने ऐसा ही किया जैसे गुरुदेव ने आज्ञा दिया था। एकादशी व्रत हम लोगों ने किया और पाँचों लोग तुलसी पत्ता और जल लेके अपने माताजी को समर्पित किया। उसके 2-3 दिन बाद ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उस समय हमको ये लगा कि साक्षात गुरुदेव हमारे ऊपर विराजमान है हृदय में और उन्होंने ऐसी कृपा करी जो हमारी माताजी ने 24 घंटे इतनी चिल्ला रही थी, वो पीड़ा से बहुत परेशान थी। लेकिन जैसे हम लोगों ने एकादशी व्रत करके और उनको समर्पित किया, उन्होंने शरीर छोड़ा और तब से मुझे गुरुदेव के ऊपर दृढ़ विश्वास हो गया कि अगर गुरुदेव जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। सिर्फ हमारी निष्ठा उनके प्रति होनी चाहिए। फिर हमने उसी निष्ठा के हिसाब से हमने गुरुदेव का आज्ञा का पालन करने लगा। फिर जब हम उनका अंतिम संस्कार करके दिल्ली में आए, तो जो हमारा घर का काम चल रहा था, फिर हमने उसको रीस्टार्ट किया। जैसे-तैसे अभी कमरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत काम बाकी ही था। तब तक श्याम प्रभु का फ़ोन आया कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम उस रूम का हवन करने के लिए नरेला में जाएँ। फिर हमने बोला चलो प्रभु जी अगर गुरुदेव की इच्छा है तो कौन रोक सकता है। शाम को हमारे पास फ़ोन आया कि सुबह गुरुदेव वहाँ ब्रेकफ़ास्ट में आएँगे, हवन करेंगे। तो फिर हम सुबह जैसे श्याम प्रभु का फ़ोन आया, हम लोगों ने अपने तैयारी में जुट गए। श्रीला गुरुदेव सुबह आए, यहाँ पर आने के बाद आते-आते लेट हो गया, ब्रेकफ़ास्ट का व्यवस्था यहाँ कैंसल हुआ, लंच का हम लोगों ने प्रोग्राम किया। आने के बाद श्रीला गुरुदेव ने हवन का आयोजन किया बहुत अच्छे से। फिर पूछा उन्होंने जो आप लोगों ने दीक्षा लिया? तो उस समय तक हमारी दीक्षा नहीं हुई थी। श्रीला गुरुदेव बोले कि आज ही आप लोग दीक्षा ले लो। हमारी धर्मपत्नी बोली कि गुरुदेव आज दिन ठीक नहीं है, हमारे ससुर जी का इसी दिन देहांत हुआ था। बोले वो बहुत खुश होंगे अगर आप लोग आज दीक्षा लेते हो तो। उसी दिन हम लोगों ने दीक्षा ग्रहण किया। दीक्षा ग्रहण करने के बाद जैसे हमारे मानव के जीवन में हर पल हमारे हृदय में गुरुदेव विराजमान रहते हैं। कोई भी काम हमने अगर सोचा कि ये काम हमको करना चाहिए, जैसे लगता है मुझे अंदर से ऐसा बल मिलता है कि वो काम हम किसी भी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। गुरुदेव के हमारे साथ है और गुरुदेव के ऊपर एक दृढ़ विश्वास हो गया कि अगर गुरुदेव अगर जो वाणी अपने कह दे, वो काम निश्चित ही होना है। गुरुदेव विदेशों में रहते हैं, प्रचार करते हैं, उसके साथ-साथ हम लोग तो गुरुदेव से तो उतना फ़ोन नहीं कर पाते हैं, बात भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो ज़रूर महीने 15 दिन में एक बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, "कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है?" हमारे पास तो इतने भी समय नहीं वह हो पाता है क्योंकि बिज़नेस वाला आदमी एक बिज़ी होता है, हमेशा माया जाल में उलझा रहता है। फिर भी गुरुदेव जब-जब समय-समय पर हम लोग को याद दिलाते हैं, तो थोड़ा-सा चार्ज हो जाते हैं उस लाइन गुरुदेव की तरफ आकर्षित होते हैं। फिर वापस गुरुदेव दूर होते हैं, वापस हम उसी प्लेटफ़ॉर्म पर जाते हैं। एक समय था जब नवदीप धाम परिक्रमा जाना था 2022 में, गुरुदेव बोले जी यादव जी आप नवदीप धाम परिक्रमा में चलो। मैंने बोला ठीक है गुरुदेव कोशिश करेंगे। गुरुदेव की ऐसी महिमा हुई 2022 में हम नवदीप धाम परिक्रमा गए गुरुदेव के साथ में। वहाँ जाने के बाद परिक्रमा में हम लोग जैसे शेड्यूल था उस हिसाब से हम डेली परिक्रमा करते थे। एक दिन हम लोगों ने क्या किया बोट में गुरुदेव के साथ में भी बैठ गया। मेरी उस दिन बहुत इच्छा थी कि मैं भी अपने कंधे पर वो रथ उठाऊँ परिक्रमा में जाऊँ। तब तक गुरुदेव ने हमारे अंतरात्मा की बात सुन ली और गुरुदेव बोले कि यादव जी इधर आओ। तो मैं आगे बढ़ा, फिर एक साइड गुरुदेव कंधे पर रथ पकड़े, एक साइड मैंने रखा और फिर हमने जो नदी है, नदी पार करके बाहर गए। तभी लगा कि गुरुदेव
हर भक्तों के ऊपर ऐसी महिमा बरसाते हैं कि जो भक्त के अंदर की बात रहती है उनको साक्षात पता चल जाता है कि ये भक्त हमारे बारे में क्या सोच रहा है। वो साक्षात बोलने से पहले ही गुरुदेव अपने आप बोल देते हैं कि ये काम ऐसे कर लो। उसके बाद जब कोरोना टाइम में गुरुदेव मथुरा मठ में रुके हुए थे, उस समय भी हम लोग तो डर की वजह से कहीं जाते नहीं थे, डर लगता था कि कोरोना का समय है, पता नहीं क्या होगा, जाके उधर बीमार पड़ जाएंगे, फिर घर कैसे चलेगा। फिर भी श्याम प्रभु के माध्यम से गुरुदेव बोलो ने उनको बोलो आने के लिए, तो फिर हम लोग गए मथुरा में। उस समय भागवत सप्ताह चल रहा था, गुरुदेव का और माधव महाराज का दोनों एक साथ भागवत सप्ताह में बैठे थे। ऐसे हम लोग कथा सुनते सुनते दोपहर हुआ। फिर दोपहर में गुरुदेव क्या किए, एक रूम था, हम लोग बोला आप कहाँ आराम करोगे, हम बोले कोई नहीं बैठ, गुरुदेव जी हम यहाँ बाहर सो जाते हैं, आप जाओ। गुरुदेव ने क्या किया, उस रूम में गए, एक बेड था, उसके ऊपर बहुत सारा सामान था, खाने राशन वासन था। गुरुदेव खुद जाके रूम साफ करने लगे। फिर हम और पांडे जी पीछे से गुरुदेव के पास गए, बोले गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, तो बोले आप लोग विश्राम करोगे ना, इसीलिए मैं रूम साफ कर रहा हूँ। हमने बोला गुरुदेव ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग विश्राम नहीं करेंगे, जहाँ आप सोओगे हम वहाँ बैठे रहे। फिर भी गुरुदेव नहीं माना, बोला नहीं आप लोग विश्राम करो। फिर हम लोग थोड़ा आराम किए। फिर शाम का जब भागवत विश्राम हुआ शाम के टाइम में, गुरुदेव बोले आप लोग क्या करो, बोला गुरुदेव हम इधर ही रुक जाते हैं। बोले नहीं आप लोग यहाँ मत रुको, आप चले जाओ मथुरा में, वृंदावन मठ में जाकर। हमने बोला गुरुदेव अगर हमको रुकना है तो आपके साथ रुकेंगे, नहीं तो मथुरा में रुकने में, वृंदावन में क्या फायदा है। तो बोले एक काम करो, आप लोग नरेला निकल जाओ रात को। फिर हम लोगों ने रात को ही नरेला निकल के आ गए। उस समय हम इतने कभी लाइफ में हम वृंदावन 10-12 बार गए, लेकिन उस बार हम सिर्फ 2 घंटे में मथुरा से नरेला पहुंच गए। हमको ये पता ही नहीं चला कि कैसे गाड़ी कितनी स्पीड से चली और कब हम यहाँ पहुंच गए। तो मेरे ऊपर विशेष करके गुरुदेव की हमेशा कृपा बनी रहती है, और जो मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि ये काम मैं ऐसा करूंगा, उस काम के लिए गुरुदेव निश्चित ही मुझे ये वो कहते हैं कि आप ऐसा इसको कर लो, हो जाएगा। तो मेरे ऊपर तो गुरुदेव का हमेशा मुझे लगता है कि हर पल ही गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमको अपना कृपा प्रदान करते हैं। और मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे ऊपर ऐसे हमेशा कृपा बनाए रखें, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, हमेशा माया जाल में उलझे रहते हैं, भक्ति की तरफ ध्यान जाता नहीं है। अगर थोड़ा पल दो पल ध्यान लगाए भी तो हमेशा माया की तरफ ही खींचते रहता है। लेकिन अगर गुरुदेव का बीच बीच में संग होते रहता है तो उसे क्या रहता है कि मोटिवेट हो जाता है दिमाग, जैसे गुरुदेव कहते हैं तो ये लगता है कि हम गुरुदेव कह रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। कहते हैं कि गुरु को दिखाने समान है, और आपने बहुत ही कम समय में अपनी बातों को रखा और बिल्कुल समय के अंदर, बड़ा अच्छा लगा। दूसरी एक बात बड़ी अच्छी ये लगी कि वास्तव में गुरुपाद पद्म की महिमा यहां से समझनी चाहिए। जो ये जगत बंधु प्रभु गुरुदेव ने नाम दिया है, वैसे इनको सब लोग यादव जी के नाम से जानते हैं। यादव जी की विशेषता रही है, आप देखना सब लोग जानते होंगे जो वहां पे गए होंगे। मैं 1 मिनट में बतलाता हूं और फिर नेक्स्ट स्पीकर से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से पहले यादव जी, उनको माइक यदि कोई देता था तो बोलते थे नहीं 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 प्रभु जी, हम तो नहीं बोल सकते। आज आप देखेंगे कि वो एक मजे हुए वक्ता की तरह बोल रहे हैं। ये क्या, इससे बड़ी और क्या गुरु की कृपा होगी, आप ये समझ लीजिए। इतना सुंदर रूप से इन्होंने बोला कि मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कितने बड़े कथावाचक हैं। इतने सुंदर रूप से, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही कम समय में आपने गुरुपाद पद्म की इतनी सुंदर रूप से महिमा का वर्णन किया, जो सदा सर्वदा कहते हैं वंदनीय है और पूजनीय है। जिस तरह से आपने बतलाया
कि कैसे गुरुपाद पद ने आपके ऊपर कृपा की एकादशी के माध्यम से। और आज बड़ी ही सुंदर एकादशी की तिथि है, आपने मुझे याद दिलाई कि गुरुदेव ने बोला और आपने उसका पालन किया, उसको तत्क्षणात उसका फल प्राप्त हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि गुरुपाद पद्म का वचन था। इसलिए गुरुपाद पद्म का वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने एक मजे हुए वक्ता की तरह बड़े सुंदर से, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी वाणी को यहाँ पर रखा। बहुत अच्छा। ऐसे ही गुरुपाद पद्म की कृपा बनी रहे। गुरुपाद पद्म के चरण में, कमल में यही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, हम लोग के ऊपर कृपा करें और जन्म जन्मांतर आप ही हमें गुरुपाद पद्म के रूप में मिले। यही आपके चरणों में प्रार्थना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। एक लाइन याद आती है, मैं बोलता हूं। कहते हैं, जाको प्रेम भयो गुरुदेव से, वन छोड़ दियो सगरो घर बारा। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर भाव है। कहते, भाव विभोर रहे निस दिन, नैनन बहे अविरल अश्रुधारा। मस्त रहे अलमस्त रहे, वाके पीछे डोलत नंद को लाला। सुंदर ऐसे भक्तन के हित, वाह पसारत मदन को पाला। तात्पर्य क्या? कि जिसको गुरुपाद पद्म के चरणों में रति हो गई, मति हो गई, प्रीति हो गई, उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। ध्यान रखना, उसके लिए वो जो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है वो बड़ा पास है ना। इसलिए अब हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हृदय से। गुरुपाद पद्म से प्रार्थना करते हैं कि यूं ही आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, जिससे आप लोग भक्ति राज्य में आगे बढ़ें। क्योंकि हम हरे कृष्णा विशेष प्रभु करके, जी, दंडवत दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, फिर आपकी मिलते प्रभु जी हैं। बहुत बहुत मेहरबानी रही कि हमको इस प्लेटफॉर्म पर आपने चांस दिया। मेरी कुछ और नहीं, आप ये मेरे ऊपर, गुरुदेव की इच्छा है। आप ये प्रभु जी गुरुदेव की मेरे इच्छा ऊपर है। कृपा बनाए रखना कि आगे भी हम ऐसा मैंने अवसर में हम पार्टिसिपेट करें आपके साथ। नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपने एक मजे हुए वक्ता की तरह बोला और उन बातों को बोला जो बहुत ही वंदनीय है, कोई साधारण बात नहीं है। कहते हृदय में जब गुरुदेव बैठते हैं तो ऐसे बुलवा देते हैं। कहते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अरे गुरुदेव की यदि कृपा हो जाए तो क्या करता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है और लंगड़ा पहाड़ को पार कर सकता है। आप सोचो, जो आप माइक लेने से डरते थे, नहीं नहीं मुझे माइक नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, आज आप बोल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों का ही समय चुरा रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए कोई समय नहीं रखा है चैतन्य प्रभु के द्वारा। उन्होंने मुझे एक भी मिनट का समय नहीं दिया है, मैं आप लोग के ही समय को चुरा रहा हूं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। दीदी है क्या है, सुप्रिया दीदी। सुप्रिया दीदी से प्रार्थना है वो आए और अपने वक्तव्य को रखें। सुप्रिया दीदी फ्रॉम दिल्ली। हरे कृष्णा। हरे आपका कृष्णा प्रभु वीडियो जी, ऑन दंडवत करिए। प्रणाम। प्रभु जी ओन है। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये दीदी को सब लोग जानते हैं और ये भी यादव जी के माध्यम से ही यादव जी के घर पे आए थे और वहीं से, मतलब ये आप सोचिए कि कहते हैं ना कि गुरुदेव अपने शिष्य को ढूंढते हैं। हम, मेरी तो इतनी योग्यता नहीं कि हम गुरुपाद पद्म को ढूंढ पाए। तो कहाँ आप थे, कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ, लेकिन देखो आपके जीवन में ऐसे गुरुपाद पद्म मिले कि जो क्या कर रहे हैं, हमारे समस्त प्रकार के अनर्थों को नष्ट कर रहे हैं। नहीं तो इस संसार में ऐसे पाखंडी गुरु का वेश धारण करके बहुत से घूम रहे हैं, वो मिल जाते। लेकिन हमें ऐसे ही गुरुपाद पद्म क्यों मिले? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म की सुकृति थी और गुरुपाद पद्म की कृपा। तो ऐसी ही ये दीदी बड़े सुंदर रूप से जब भी गुरुदेव आते हैं, नरेला से दिल्ली आती हैं और गुरुपाद पद्म से मिलती हैं। और गुरुदेव की विशेष कृपा है इनके परिवार के ऊपर। मुझे याद है इनके घर में भी एक बार गुरुदेव गए थे, है ना दीदी? जी प्रभु जी। तो आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी अनुभूतियों को अपने समय के अनुसार ही रखें, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। तो आप अभी नेक्स्ट आप बोलिए। हरे कृष्णा, श्राद्धे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया नमः ओम विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत वन स्वामी इति नामिने वाञ्छाकल्पतरुपेश कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री भक्ति वेदांतवन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात सब वैष्णव उपस्थित वैष्णव जन के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। प्रभु जी अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। आज मतलब मैं तो इतना करूंगी कि सबसे पहले संगीता दीदी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, यादव प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, श्याम प्रभु जी आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम कि आपने हम सब नरेला वासियों के मतलब गुरुदेव जी का संग कर पाए। और आज इस मतलब महत्वपूर्ण तिथि पर, एकादशी तिथि पर आपने ये मुझे मतलब गुरुदेव जी को पुष्पांजलि देने का अवसर मुझे मिला। एकादशी मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, मतलब मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले मेरा हरि नाम हुआ था उस दिन एकादशी ही थी। शारदा दीदी के यहाँ गुरुदेव जी आए थे, जब मंदिर में प्रोग्राम था तब मेरा हरि नाम हुआ था। और एकादशी पर ही, निर्जला एकादशी पर ही मैं फर्स्ट टाइम अपने रमन बिहारी गौड़िया मठ में गई थी गुरुदेव जी से, मतलब गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए। और एक बार भागवतम में भी हम 3 दिन का गुरुदेव जी के मतलब संग, गुरुदेव जी का संग हमें मिला था। तब भी एकादशी तिथि थी। अब गुरुदेव जी के लिए मैं कुछ बोलूं उतनी मेरे पास योग्यता तो नहीं है, पर जब आपने गुरुदेव जी की कृपा से मुझे ये अवसर दिया है तो गुरुदेव जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने का। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे माफ कर दीजिए। गुरुदेव जी जब पहली बार नरेला में आए थे तब गुरुदेव जी का मतलब दर्शन करके, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कैसा अंदर फील हुआ था। मतलब उनकी हरि कथा सुन के, कीर्तन सुन के, तभी मैंने मतलब इनको प्रभु जी को फोन किया कि आप फटाफट से आ जाओ। तो ये आ गए। तो इन्होंने पता नहीं इनको भी क्या हुआ, तुरंत इन्होंने गुरुदेव जी को चरणों में प्रणाम किया और हरि नाम ले लिया। तब तक मेरा हरि नाम नहीं हुआ था, बेटी ने लिया था और प्रभु जी ने लिया था। तो फिर जब गुरुदेव जी मंदिर में आए थे तब मेरा हरि नाम हुआ था। तो अब फिर उसके बाद जब नरेला में यादव प्रभु जी के यहाँ गुरुदेव जी आए तो एक कोरोना में हवन हुआ था।
उनके रूम का जैसा अभी उन्होंने बताया, तब हम तीनों परिवारों को मतलब गुरुदेव जी ने दीक्षित किया था, मतलब दीक्षा दी थी। उसके बाद तो गुरुदेव जी का संग मतलब निरंतर मिलता ही रहा। कभी मतलब नरेला पे तो इतनी गुरुदेव जी की कृपा है कि कितना मतलब नरेला में हमें संग मिलता है गुरुदेव जी का। फिर देव जी की इतनी असीम कृपा है हम पर, मतलब उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मतलब इतनी अनुभूतियां हमें मिली हैं, मतलब प्राप्त हुई हैं कि जैसे कभी संगीता दीदी हमेशा बोलती थी कि गोवर्धन परिक्रमा पे आप लोग क्यों नहीं चलते। तो मैं उनको बोलती थी कि हमारी मतलब मदर इन लॉ है, उनको ये होता है कि फैमिली साथ में ही पूजा करे गांव में। तो हम सब फैमिली वाले साथ में ही मिलके पूजा करते थे। तो मतलब हमारी बहुत इच्छा होती थी कि दीदी बताती थी कि इतना अच्छा लगता है अन्नकूट महोत्सव पे जाना। तो फिर पता नहीं मतलब क्या हुआ कि हमने प्रार्थना की गुरुदेव जी हमें भी बुलाओ। तो फिर पता नहीं कि क्या कृपा हुई तो हमारा बन गया। मतलब मदर इन लॉ ने भी कुछ नहीं बोला। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे 4 साल से हम कंटिन्यू आ रहे हैं अन्नकूट महोत्सव में। और अ, और इतनी कृपा है ना, मैं क्या बताऊं, मतलब इतनी अनुभूतियां हैं मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुदेव जी के। एक बार आप सब लोग जानते ही हो कि प्रभु जी का एक्सीडेंट हुआ था। तो मतलब जैसे ये इनका बाइक से खड़े खड़े गिर गए थे। तो वहां पर गिर गए तो इनको कोई नहीं देख रहा था, ऐसे ही खड़े खड़े ही बिल्कुल आराम से गिरे थे। तो क्या हुआ, फिर इनकी एल्बो पे फ्रैक्चर आ गया, मतलब वो चूरा हो गई पूरी। तो अब इन्होंने सोचा कि मैं कैसे क्या करूं, हाथ मतलब उसकी कलाई पूरी घूम गई थी। तो इन्होंने गुरुदेव जी का नाम लिया, जो हाथ मतलब अच्छे से पकड़े बिना टिक नहीं पा रहा है, वो बाइक चला के घर पे आ गए। तो मतलब गुरुदेव जी की इतनी कृपा, आके मतलब हाथ पकड़े बिना उनका हाथ ही नहीं टिक रहा था, और खुद गाड़ी चला के डॉक्टर के पास गए। तो मतलब इनकी गुरुदेव जी से मिलने की इतनी इच्छा हो रही थी। तो एक बार हमारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था द्वारका में, वहीं जनकपुरी के पास में, सेक्टर शायद 18 में। तो अ, तो फिर हमें ना गुरुदेव जी को उसी दिन शायद मॉर्निंग में जाना था, फिर उनका कोई पासपोर्ट का पता नहीं वीजा का इश्यू था कि उनका जाना 2 दिन के लिए डिले हो गया। तो सडनली एक हमें मैसेज मिला उस पे, ग्रुप पे, कि गुरुदेव जी अभी नहीं जा रहे हैं, अभी 2 दिन और मठ में हैं। तो हमने देखा, तो हम हॉस्पिटल गए हुए थे, तो साथ हम सोचा तुरंत कि गुरुदेव जी से भी मिलने का अवसर मिल गया, तो गुरुदेव जी से मिल लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तो फिर हम गए गुरुदेव जी के पास, तो गुरुदेव जी देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर मतलब बोले कि गुरुदेव जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, और अब आपकी कृपा से सब ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा कि गुरुदेव जी मतलब इनके कंधे पे हाथ रख के काफी देर तक बैठे रहे, सोचते रहे। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर फिर पूछने लगे कि कैसे कितना पैसा खर्च हुआ, फिर इन्होंने बताया। फिर जब जाने के लिए गुरुदेव जी को प्रणामी देने लगे, तो कहने लगे गुरुदेव जी कि अरे मत दो, इतने कठिन समय में एक एक पैसे की इतनी कीमत होती है, ये पैसे तुम्हारे कहीं काम आएंगे। तो इन्होंने फिर भी मतलब गुरुदेव जी हमारे, उनका हृदय इतना सरल कि इन्होंने जबरदस्ती प्रणामी गुरुदेव जी को दे दी। फिर गुरुदेव जी से आज्ञा मांगने लगे कि गुरुदेव जी भाई हम जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, हाँ, तो ये भी कहने लगे गुरुदेव जी। तो इन्होंने बोला गुरुदेव जी को कि गुरुदेव जी आपका 2 दिन का डिले हो गया जाना, तो हमने हमारी इतनी इच्छा हो रही थी। तो गुरुदेव जी ने एकदम तुरंत ये बोला, अरे मैं तो तुम्हारे लिए ही रुका था। मतलब वो बात हमारे हृदय को इतनी लगी। फिर गुरुदेव जी बोले कि हमने जाने के लिए आज्ञा मांगी गुरुदेव जी से, तो गुरुदेव जी ने बोला कि प्रसाद पाके जाना। फिर अखिलेश प्रभु जी उस दिन मठ में थे,
तो वो हमारे लिए प्रसाद लेके आए। तो फिर उसके बाद गुरुदेव जी अपने रूम से स्वयं अपने हाथों से बोतल पानी की हमें दे रहे हैं। कटा हुआ आम था प्रसाद का, वो दे रहे हैं। फिर मतलब उस प्रणामी की इतनी कृपा थी कि देखो, जैसे जो हमने मेडिकल इंश्योरेंस लिया था, वो हमने जैसे 24 को हमने इंश्योरेंस कराया था 1 मंथ पहले, और 26 को इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो हमें पूरा क्लेम मिल गया, पूरा। मतलब वो पॉलिसी वाला खुद कह रहा था कि 1 मंथ में किसी का भी नहीं होता है ऐसे। जैसे मेरे ख्याल से 3 to 4 lakhs के अराउंड खर्च हुआ था। तो सब गुरुदेव जी की कृपा है। उसके बाद जितना भी मेडिसिन पे खर्च हुआ वो भी रिफंड हमें अकाउंट में आ गया। मतलब टोटली मिल गया, कोई भी ये नहीं बचा कि। फिर डॉक्टर ये बात एक्सप्लेन कर रहा था खुद कि एल्बो इतनी चूरा हो गई थी, इतनी वर्किंग कैसे कर रही है। हम 3-4 डॉक्टरों से पहले अपॉइंटमेंट लेके हमने दिखाया था, तो उन्होंने सबने ये बोला था कि 70-80% ही वर्क करेगी। मतलब आप अगर फोन पे बात कर रहे हो तो फोन यहाँ तक पहुंचेगा, पूरा कान तक नहीं जाएगा। तो फिर मतलब गुरुदेव जी की इतनी कृपा हुई कि 100% वर्क कर रहा है हाथ। मतलब उनको पता भी नहीं चलता कि हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। और उसमें देखो कृपा इतनी हुई, पहले हम इतना टेंशन में थे कि किस डॉक्टर से इलाज कराएं, क्योंकि सब लोग डरा रहे थे कि 70% ही वर्क करेगा। फिर हमें देखो डॉक्टर भी जानकार मिल गया हमारा, हमारे जानकारी में ही रिलेटिव्स था कोई, वो मिल गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने खुद बोला कि ये सेम फ्रैक्चर मेरे पाप पिताजी को हुआ था, और उनका भी इतना वर्क नहीं कर रहा है जितना आपका कर रहा है। तो मतलब इतनी मुझे, अब मैं क्या क्या वर्णन करूं, इतनी अनुभूतियां हमारे साथ हुई है। अभी तक ये हमने कभी किसी को नहीं बताया है। मैं जैसे मतलब हमेशा इतनी हमें शर्म महसूस होती है कि हम गुरुदेव जी से निरंतर सेवा लेते जा रहे हैं, और उनके चरणों में हम क्या दे रहे हैं, क्या अर्पित कर रहे हैं। ना कथा श्रवण कर रहे हैं, ना हरि नाम संग से कर रहे हैं, ना वैष्णव संग कर रहे हैं। निरंतर उन्हीं की सेवा लेते जा रहे हैं। वही है ना कि हम बद जीव हैं। हमारी लाइफ में इतने एक्सक्यूजेस तैयार रहते हैं ना कि अभी बच्चों का एग्जाम है, ये है, कैसे ग्रंथ रीड करें। लेकिन मतलब हम गुरुदेव जी से इतना, मैं इतनी वो करती थी कि मैं काश ग्रंथ रीड कर पाऊं। तो उसमें भी देखो कृपा गुरुदेव जी की, एक दिन अलका दीदी मुझे मठ में मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप क्लास नहीं लेते हो। मैंने कहा दीदी मुझे पता ही नहीं है कि क्लासेस भी होती है ग्रंथ को लेके। तो बोली आप ना क्लास ज्वाइन करो, उसमें बृहद भागवतम चल रही है, अभी थोड़ा ही हुआ है, 1 मंथ 2 मंथ ऐसे हुआ था, तो आप वो ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा ठीक दीदी ठीक है, तो मैंने ग्रंथ भी उसी दिन मठ से ले लिया। तो अब ज्योति दीदी के भी चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूंगी, अलका दीदी के, कि जिन्होंने मुझे, जिनकी वजह से ये ग्रंथ पढ़ने को मिला। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, बस 2 मिनट यही आपके कहकर पास और है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी प्रभु जी, मैं नहीं बोल पाऊंगी इतना। नहीं, बहुत आपने बोल दिया, अच्छा है, बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, नहीं आ रही? हाँ जी प्रभु जी आ रही है। और ये देखिए उसमें इतनी कृपा कि जो जिस दिन इनकी सर्जरी हुई उस दिन भी एकादशी ही तिथि थी। तभी मैं बोल रही हूँ कि मेरे जीवन में एकादशी तिथि का वाह। बहुत बहुत महत्व है, और तभी वो आप आज इतना एकादशी को बोल रहे हैं। सर्जरी सक्सेस हुई है। आपके जीवन में नहीं, सबके जीवन में बहुत बड़ी बात है। आपने जो अनुभूतियां शेयर की, वो देखिए, ये अनुभूतियां वास्तव में यदि विचार किया जाए तो संसार की अनुभूतियां हैं, लेकिन आप सोचो
संसार में जब आपको इतनी उपलब्धि हो रही है जो वास्तव में नश्वर है, तो आपका आध्यात्मिक कितना उन्नति हो रहा होगा वो अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ आएगी। क्यों? क्योंकि उसी दिन हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो गई थी जिस दिन ऐसे गुरुपाद पद्म मिले थे। एक दृष्टांत देता हूं, समझना। एक समय जब हनुमान जी गए देवी सीता का पता लगाने के लिए, तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा जितने भी सब लंका में सारे राक्षसी थे। तो हुआ क्या, एक स्थान उन्होंने ऐसा देखा जहां पर वो देख रहे हैं कि बाहर जो है क्या बना हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, और बाहर तुलसी जी रखी हुई हैं। उन्होंने विचार किया ये राक्षस का घर तो नहीं हो सकता, ये लगता है कोई मेरे प्रभु का भक्त है। अब वो नीचे जैसे ही आए और उन्होंने परीक्षा किया, तो वो कौन निकले? स्वयं लंकेश के भाई विभीषण। तो विभीषण ने एक बड़ी सुंदर बात कही वहां पर। विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, कि अब मोहि बाय हर भरोस हनुमंता, विन हरि कृपा मिले नहीं संता। कि वास्तव में हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, तभी ऐसे गुरुपाद पद्म मिले हैं। यहां पर ये बतला रहे हैं हनुमान जी के लिए कि भगवान की कृपा से हमें ऐसे संत प्राप्त हुए। तो भगवान की कृपा हुई है तभी हमें ऐसे गुरुपाद पद्म प्राप्त हुए, नहीं तो नहीं होते। मैं अभी पहले भी बोल रहा था कि ऐसे बहुत सारे पाखंडी गुरु घूम रहे हैं। पाखंडी गुरु तो नहीं है, पाखंडी का वेश धारण किए हुए गुरु के रूप में घूम रहे हैं। और जो अज्ञानी लोग हैं जिनके पूर्व संस्कार ऐसे हैं, वो ऐसे लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये गुरुदेव की कृपा है कि आप यहाँ पर बोल रहे हैं और आपको ये अनुभूतियां हैं। ये मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत ही छोटी अनुभूति है, ये कोई बड़ी अनुभूति नहीं है। लेकिन आप सोचो, जब आपको प्रैक्टिकल दिखलाई दे रही है ऐसी चीज, तो उस जगत में आपके लिए क्या व्यवस्था हो रही होगी। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि ऐसे गुरुदेव मिल जाना, ये पूर्व जन्मों के संस्कार बहुत ही उन्नत हैं और इसका वर्णन शब्दों के माध्यम से वास्तव में नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए, जैसा कि हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि प्रथमम तो गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति ही अन्यथा निष्फलम भवे। कि सबसे पहले हमें गुरु की पूजा, तत्पश्चात मेरा अर्चन करना है, यानी भगवान स्वयं कह रहे हैं, और कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति ही अन्यथा निष्फलम भवे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हस्ती स्नान के समान है। जैसे हाथी क्या करता है, स्नान करके आता है और फिर बालू ऊपर डाल लेता है। लेकिन यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ही गुरुपाद पद्म की सेवा में नियुक्त रहिए। जिस प्रकार से भी सुविधा हो, तन मन धन जैसी भी व्यवस्था हो, गुरुदेव कृपा करेंगे निश्चित रूप से। और बड़ा अच्छा लगा आपने बोला। तो मेरी प्रार्थना है नेक्स्ट स्पीकर हमारे मोहिनी दासी, और उनसे प्रार्थना है प्रभु जी कि दंडवत बिल्कुल, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, वांछा गुरुदेव से कल्पतरुभ्यश्च प्रार्थना। कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। मोहिनी दीदी, मोहिनी देवी दासी से प्रार्थना है कि अपने समय के अंदर जो है अपने वक्तव्य को रखें और गुरुदेव के साथ जो अनुभूतियां हैं उसके बारे में बतलाएं। मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, ये दीदी की ही बिटिया है जिनको हम लोग माही के नाम से जानते हैं। हमारे फोन में भी इसके मम्मी पापा का नंबर ने सबका सेव है माही के नाम से। तो इसका नाम गुरुदेव ने जो दिया है वो मोहिनी है, और बड़ी अच्छी बच्ची है। क्यों? क्योंकि जब भी गुरुदेव आते हैं आप देखना ये आएगी और बड़ी ही श्रद्धा के साथ। क्योंकि कहते हैं माता पिता संस्कारी हैं तो पुत्र अवश्य ही संस्कारी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस उम्र में ये बात समझ जाना, गुरुपाद पद्म मिल जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। और ऐसे गुरुदेव मिलना कि जो वास्तव में नित्य श्री राधा रानी के उस जगत से, उस पास से इस जगत में आए हैं आचार्य के रूप में, कोई ये साधारण बात नहीं है। और इस उम्र में तो मुझे पता भी नहीं था भक्ति का ABCD। तो उस समय हम ये बोल रहे थे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, है ना। कोई बात नहीं, यदि शुद्धता से हनुमान जी की भी भक्ति की जाए तो अंत में वो अपने प्रभु के पास भेज देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप समय के अंदर ही अपने वक्तव्य को रखेंगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट हरे आवाज कृष्ण प्रभु किसकी? जी। मोहिनी देवी दासी की। ठीक है, हरे कृष्णा।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवनयति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्ग निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्री राधा एक निष्ठितम रसायन कथामृतम संकीर्तनमानंदाम गोस्वामी वनम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरवत्से नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने शिला गुरुदेव भक्ति वेदांत वन महाराज जी के चरण कमलों में अपना कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपना कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव जन के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्याम प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम कि उन्होंने पवित्र तिथि एकादशी पर मुझे गुरुदेव जी को पुष्पांजलि समर्पित करने का अवसर प्रदान किया। और श्याम प्रभु जी की वजह से ही गुरुदेव पहली बार नरेला में आए और गुरुदेव जी ने अपने चरण कमलों से नरेला की धरती को पावन कर दिया। जगत बंधु प्रभु जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, जिनकी वजह से हमें गुरुदेव जी का संग मिला। वैसे तो मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं गुरुदेव के बारे में कुछ बोल सकूं। गुरुदेव की महिमा इतनी है कि गुरुदेव की महिमा बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। पहली बार मैं गुरुदेव जी से दिसंबर 2018 में मिली थी, जब यादव प्रभु जी के घर पे प्रोग्राम था। तब गुरुदेव जी की कीर्तन और हरि कथा सुनकर मेरे मन को बहुत आनंद मिला। मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। फिर मैंने और मेरे पिताजी ने गुरुदेव जी से हरि नाम लिया और नाम जप शुरू कर दिया। हरि नाम करके मुझे मेरे और मन को बहुत आनंद मिलता है। हम बहुत सालों से वृंदावन जाते थे और जब मैं इस्कॉन मंदिर में जाती थी तो जब वहां पे हरि नाम कीर्तन होता था तो मुझे ये सब देख के बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी ये सब करूं, इस कीर्तन में भाग लूं, नाम जप करूं। तो फिर गुरुदेव की कृपा हुई, गुरुदेव आए नरेला और हमें हरि नाम दिया। जब भी हम वृंदावन जाते थे तो हम बिहारी जी के दर्शन करके आ जाते थे, इस्कॉन मंदिर जाके आ जाते थे। फिर जब हम गुरुदेव जी का संग मिला, हमें पता चला कि राधा दामोदर मंदिर, राधा रमन, राधा वल्लभ, इन सभी मंदिरों के हमने दर्शन किए। गुरुदेव और वैष्णव जनों के साथ गोवर्धन परिक्रमा करने का अवसर मिला, अन्नकूट महोत्सव में शामिल होने की कृपा हुई और फिर पहली बार 2024 में वृंदावन में हम झूलन महोत्सव में भी गए। उसके बाद गुरुदेव जी ने मुझे गोपाल मंत्र दिया, नरसिंह मंत्र दिया और फिर मैंने इन मंत्रों का जप शुरू किया। गुरुदेव जी की हम पर बहुत ज्यादा कृपा है। गुरुदेव का स्वभाव इतना सरल है कि अब उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। जब भी गुरुदेव दिल्ली मठ आते हैं, हम सब उनके दर्शन करने जाते हैं। वे हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब भी हम गुरुदेव के दर्शन करते हैं वो हमसे हमेशा पूछते हैं कैसे हो, तुमने प्रसाद लिया, तुमने ये पेपर दिया था, तुम्हारा एडमिशन हुआ नहीं हुआ। हमेशा वो सबसे पूछते हैं। वो खुद प्रसाद लेने में लेट हो जाते हैं पर सबसे पूछ के जाते हैं और देख के जाते हैं कि प्रसाद व्यवस्था कैसे हो रही है। गुरुदेव जी इतनी सारी कंट्रीज में नाम जप का प्रचार करके आते हैं और इतने भक्तों से मिलते हैं, फिर भी जब भी दिल्ली मठ आते हैं हमेशा पूछते हैं नरेला वाले कहाँ हैं। और इस सब को देख के मेरा हृदय इतना द्रवीभूत हो जाता है कि मैं सोचती हूँ कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि मुझे गुरुदेव जी का संग मिला, हरि नाम जप करने का मौका मिला।
गुरुदेव ही नहीं बल्कि सारे जितने भी वैष्णव जन है वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। रमनी दीदी, सुदेवी दीदी, कुंजेश्वरी दीदी, श्याम प्रभु, प्राण गोविंद प्रभु सब बहुत प्रेम करते हैं। मेरी गुरुदेव और सभी वैष्णव जन से यही वांछा है कि आप सभी हमारे ऊपर असीम अनुकंपा बनी रहे और मैं अधिक से अधिक हरि नाम कर सकूं और गुरुदेव की कथा श्रवण कर सकूं। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूंगी और अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से बोला और बहुत ही कम समय में और अच्छे से अपनी वाणी को रखा। बहुत ही अच्छा लगा। और इतना सुंदर बोलती है ये मुझे पता भी नहीं था, है ना। और दीदी ने भी बहुत अच्छे से बोला और बिटिया ने तो और अच्छे से बोला, मतलब माता से अच्छे से बेटी ने भी बोला, है ना। तो लड़ाई मत करना मम्मी, मैंने बहुत अच्छे से बोला और आपने, नहीं, मम्मी ने भी अच्छा बोला पर आपने भी बहुत अच्छे से बोला और गुरुदेव के चरणों में बड़ी अच्छी पुष्पांजलि अर्पित की। तो देखो, ये विशेष कृपा कहते हैं कि ऐसे ही हमें क्या करना है, गुरुपाद पद्म के चरण कमल को पकड़ के रखना है। और इस तरह से गुरुदेव हृदय में ये प्रेरणा देते हैं, तब हम लोग ऐसी बात बोल पाते हैं, नहीं तो ये संभव नहीं है। गुरुदेव वास्तव में गुरु नहीं है, साक्षात भगवान ही है। भगवान ही है का मतलब यह है कि भगवान के समान है। क्यों? स्वयं शिव भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में कहते हैं कि आचार्यम माम विजानियात न औमन्य कहिर्चित ना मृत्यु बुद्धया सुएत सर्वदेव मयो गुरु। कि भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, जो गुरुदेव हैं उन्हें क्या, मेरा ही स्वरूप समझना। उन्हें सामान्य व्यक्ति समझ के उनकी अवज्ञा मत करना। जो हमारे गुरुपाद पद्म हैं, देखने में ये दिखलाई देगा कि वो मेरी तरह प्रसाद ग्रहण करते हैं, मेरी तरह ट्रेवल करते हैं, मेरी तरह इधर उधर जाते हैं। देखने में ये चीज दिखलाई देगी कि वो मेरी तरह हैं, लेकिन वो मेरी तरह होते हुए भी मेरी तरह नहीं है। इसलिए कहते हैं मृत्यु बुद्धि। मृत्यु बुद्धि क्या है कि हम गुरुदेव को देख रहे हैं कि गुरुदेव ऐसे चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो उन्हें हम अपने समान समझ लेते हैं। तो कह रहे ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि ये गुरुदेव कौन है? साक्षात श्रीमती राधिका के नित्य पार्षद हैं। और क्या है? मेरा ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं मेरे ही स्वरूप में वो आए हैं। किसके लिए? कि जो बद्ध जीव हैं, यहां पर फंसे हुए हैं माया के चंगुल में, उनके ऊपर कृपा करने के लिए। क्योंकि वो तो नित्य मुक्त पुरुष हैं। गुरुदेव हमारी कोई साधना नहीं है, वो नित्य मुक्त महापुरुष हैं। वो इस जगत में क्यों विचरण कर रहे हैं? केवल और केवल मेरे जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। कहते हैं ये सारी चीजें गुरुपाद पद्म के ऊपर ही लागू होती। जितने भी श्लोक कहे गए हैं वो मानो ऐसा है गुरुदेव के जीवन में चरितार्थ होता हमें दिखलाई देता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि ये छोटी सी बच्ची देखो, और ये कितनी सुंदर रूप से गुरुपाद पद्म की महिमा का वर्णन किया और तो और अपनी अनुभूतियों को शेयर किया। तात्पर्य क्या है कि इसे ही कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा। लेकिन फिर भी हम क्या है, गुरुदेव की महिमा को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? उसके पीछे भी रहस्य है। इसीलिए नहीं समझ पाते कि हम समझते हैं कि मेरे ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा, मुझे दिखलाई नहीं दे रहा है। अरे इससे बड़ी बात गुरुदेव की कृपा क्या होगी कि आप इस उम्र में उन भगवान का नाम कर रहे हो। नाम कर रहे हो ये बात तो ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, नियम पूर्वक गुरुदेव की कृपा बनी हुई है। दूसरी एक बड़ी बात, आप इतने सुंदर रूप से बोल पा रहे हो। ये आपको क्या लगता है ये आपने बोला है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। कहते हैं ये गुरुदेव ही हृदय में शक्ति संचार करते हैं और हृदय में वो प्रेरणा देते हैं। मेरे गुरुदेव की एक बड़ी विशेषता आपको बतलाता हूं, शेयर करता हूं।
गुरुदेव अपने शिष्यों के हृदय में, जैसे होता है ना, एक गुरु क्या करता है, अपने शिष्य को आदेश देता है कि बेटा तुम ये करो। गुरुदेव क्या करते हैं, हृदय में उस भाव को संचारित कर देते हैं कि आपको कहने की आवश्यकता, मतलब उनको नहीं है कि वो आपके लिए कहें, वो हृदय में संचारित कर देते हैं, बिना कहे ही आपसे वो करवा देते हैं। यही मेरे गुरुदेव की एक विशेष महिमा है। दूसरी बात आपने बहुत सुंदर रूप से बतलाई कि गुरुदेव हमारे कितने सरल हैं, एक छोटे बालक की भांति। यदि उनके पास एक छोटा बच्चा भी आ जाए और उनसे प्रश्न कर ले, तो वो ये विचार नहीं करेंगे कि ये एक छोटा बालक है, ये क्या समझेगा। क्योंकि क्योंकि समझाने वाले गुरुदेव हैं। वो जानते हैं कि मैं जो है इसको समझा सकता हूं। इसलिए एक छोटे बालक के सामने कोई हो ना हो, वो 1 घंटे तक उस तत्व सिद्धांत को, उस रस कथा को और उस सिद्धांत को बड़े ही, कहते हैं, अच्छे से उसके हृदय में संचारित कर देते हैं। ये मेरे गुरुपाद पद्म की महिमा है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे गुरुपाद पद्म की महिमा है, इससे तो कुछ बातें प्रकाशित होती नहीं, लेकिन आप ये अनुभव करेंगे कि मैं बोल रहा हूं, ये बात अतिशयोक्ति है क्या? नहीं। आप ये इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे कि जो बोल ही नहीं सकता था, बिल्कुल, जिनको बोलने में बिल्कुल हेजिटेशन होता था ऐसे प्लेटफॉर्म पे, विशेष करके गुरु विषय के लिए, आज वो फर्राटेदार बोल रहे हैं। इससे बड़ी और क्या कृपा होगी गुरुदेव की। इसलिए कहते हैं कि यही वास्तविक कृपा है हम लोगों के ऊपर। इसलिए ऐसे गुरुपाद पद्म हमें मिले, ये कोई साधारण बात नहीं है। जैसे अभी दीदी ने बताया कि किस तरह से एकादशी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है एकादशी। मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है एकादशी की, एकादशी के दिन ही, आज भी एकादशी के दिन बोल रहे हैं और पीछे भी एकादशी के दिन ऐसी सारी बहुत सारी बातें हुई उनके साथ। तो यहां से शिक्षा क्या मिल रही है? शिक्षा यहां से ये मिल रही है कि ये अपने आप नहीं हो रहा है। नथिंग इज गोइंग ऑन बाई चांस, एवरीथिंग इज क्रिएटिंग बाई गुरुदेव। कहते हैं ये सारी चीजें, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं गुरुपाद पद्म के बारे में, ये क्या है? ये गुरुदेव की कृपा है। बिना उनकी कृपा के संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात कोई माने या ना माने। इसलिए एक विचार और भी है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, हमेशा आप देखना कि एक जीवन आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आप एक जीवन क्या करो, गुरुपाद पद्म के मुख अरविंद से इन कथाओं को श्रवण करो। क्योंकि गुरुपाद पद्म की वाणी क्या है? ब्रह्म वाक्य है। वो आज नहीं तो कल आपका कल्याण करेगा ही करेगा, इसमें किसी तरह का कोई भी संशय नहीं है। ये हमेशा आप देखना, जब ही गुरुदेव होते हैं तो कोई प्रश्न करता है कि गुरुदेव मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो गुरुदेव हमेशा यही बात बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या करना है? श्रवण करना है। एक ना एक दिन क्या होगा, तुम्हारा कल्याण। क्योंकि गुरुदेव को ये पता है कि करने वाला तो मैं ही हूं। इसलिए जब हम गुरुदेव के सामने इस तरह से क्रंदन करेंगे, इस तरह से उनके पास जाएंगे, तो निश्चित रूप से स्वतः ही कृपा मिलती है। कुछ लोग अक्सर हम देखते हैं कि जब गुरुदेव आते हैं, 99.9% लोग आते हैं, लेकिन जो कुछ 0.1% बचते हैं, कई बार वो नहीं आ पाते, तो क्या करते हैं? क्रंदन करते हैं। प्रश्न ये उठता है, ऐसे गुरुपाद पद्म के पास आने की क्या आवश्यकता? हम फोन के माध्यम से उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं नहीं। जब हम ऐसे गुरुपाद पद्म के पास आते हैं, एक तो उनकी वो वाइब्रेशन जो वहां पर है, वो कृपा मिलती है।
दूसरी, उनके दृष्टि पात से ही हमें कृपा मिल जाती है। और जब हम उनके चरण को स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय में वो तरह तरह के जो भाव हैं वो प्रकाशित होने लगते हैं, संचारित होने लगते हैं। इसलिए जब गुरुदेव आए तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से भाग के आना चाहिए। मैं सुनता था, कुछ गुरुजन अभी भी बतलाते हैं ये बात, कि जब हमें पता चलता था कि मेरे गुरुदेव यहाँ पर आ रहे हैं तो अरे सारे कार्यों को भूल के वहां एक टक पहुंच जाते थे। तो यही गुरुपाद पद्म की कृपा है, और यही हमारे ऊपर गुरुपाद पद्म की दया है कि उन्होंने हमें क्या कर रखा है, अपना लिया है। और जब अपना लिया है तो क्या होगा, कल्याण तो होगा। इसमें विचार करने की हमें आवश्यकता नहीं है। वो जैसा बोल रहे हैं हमें सिर्फ उस मार्ग पर बढ़ना मात्र है, और अधिक कुछ विचार करने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये विश्वास रखिए कि उन्होंने कहा है तो हमारा कल्याण होगा ही होगा। इसमें कहते हैं 0.0000001% भी संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कल्याण करने के लिए ही इस जगत में आए। कहते हैं ना, महादि विचलनम नृणाम गृणाम दीन चेतसाम निःश्रेषाय भगवान नाम अन्यथा कल्पते क्वचिद। कि जो ऐसे गुरुपाद पद्म हैं इस जगत में क्यों विचरण करते हैं, महादि विचलनम, इस जगत में हमारे कल्याण के लिए ही विचरण करते हैं, और उनका अपना कोई निज स्वार्थ नहीं है। आप देखना, जैसे अभी उस दिन सविता दीदी भी बता रही थी कि गुरुपाद पद्म की इतनी निष्ठा है यमुना जी के प्रति, कि जब वो छोटी सी उम्र में भी मथुरा मठ में रहते थे, गुरुपाद पद्म के आदेश को सिरोधार्य करके ये भी विचार नहीं करना, जैसा हमने श्रवण किया कि एक रूप में गुरुपाद पद्म इस जगत में क्या कर रहे हैं, भिक्षा इत्यादि करके एक शिक्षा दे रहे हैं, और उसके पश्चात एक रूप में क्या कर रहे हैं, राधा जी की सेवा कर रहे हैं, जैसा हम लोगों ने उस दिन श्रवण किया। तो उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं, नित्य प्रति यमुना जी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी एक निष्ठा है। निष्ठा है क्यों? ये भक्ति का अंग है। और गुरुदेव आज भी आप देखेंगे, अगर गुरुदेव ब्रज वृंदावन में हैं तो नित्य आरती के लिए जाते हैं। तो इसलिए ब्रज के भक्त लोग कहते हैं ना, ब्रज के भक्त लोग कहते हैं, चारों वेद न पावत भेद। समझना, बिल्कुल हिंदी है। कहते हैं चारों वेद न पावत भेद, संत मुनि न गुनी मन मानी, यमुना यम दूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। श्री राधिका रानी भव को कैसे तार रही है? भव से कैसे? कह रहे हैं अपने ही निज एक जो सेविका है उसको इस जगत में क्या कर रही हैं, भेजती हैं। इसको चरितार्थ मतलब संपूर्ण रूप से ये वस्तु, ये चीज हमारे गुरुपाद पद्म के अंदर दिखलाई देती है। मैंने क्यों ये बात कोट किया? क्योंकि श्रीमती राधिका रानी किस तरह से इस भाव को उतार रही हैं, ऐसे अपने नित्य जो सेविका हैं उनको इस जगत में भेजती है, जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से गुरुपाद पद्म के रूप में विराजमान है। चारों वेद न पावत भेद, कि चार वेद जिसके भेद को प्राप्त नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को जान नहीं पाते, प्रयास करते हैं। संत मुनि न गुनी मन मानी, और तो और ये लोग भी नहीं जान पाते। यमुना यमदूतन तारत हैं और भव तारत हैं श्री राधिका रानी। ये आचार्य के रूप में अपने एक निज सेविका को भेज करके क्या करती हैं, मेरे जैसे बद्ध जीव जो संपूर्ण रूप से माया में लगे हुए हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति,
जिनके लिए क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही जीवन का उद्देश्य है, सार है। गुरुपाद पद्म क्या करते हैं, उसको काट छांट देते हैं। कहते हैं कि तुम करो, ठीक है, कोई बात नहीं, कर रहे हो, करते रहो। जब गुरुदेव आते हैं तो वो समस्त सांसारिक वासनाओं को काट के रख देते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें नित्य प्रति गुरुपाद पद्म के आदेशानुसार इस कथाओं में नियुक्त रहना चाहिए। जैसे अभी दीदी ने बोला कि हमने ज्योति दीदी के माध्यम से, अनुराधा दीदी के माध्यम से जुड़े, तो ये कथाएं क्या करेंगी, धीरे 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 हमारे समस्त अनर्थों को नष्ट कर देंगी। लेकिन कंडीशन है, शर्त है क्या, कि गुरुपाद पद्म के चरण को पकड़ के रखना है। इसका दृष्टांत हम देंगे बाद में, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। तो मेरी प्रार्थना है, नेक्स्ट स्पीकर अगर हैं, क्या नाम है, अर्पिता दीदी फ्रॉम दिल्ली, तो मस्ट वी कम। जैसा कि अभी स्वाति दीदी ने बताया था कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, अगर हरे नेटवर्क कृष्ण आ गया प्रभु है। जी, उन्होंने ज्वाइन कर रखा है सत्यव्रत कृष्ण दास नाम से, और वो अनुप्रिया दीदी बोलेंगे। ठीक है, अनुप्रिया दीदी बोलिए। वाह, बहुत सुंदर, आइए आप दर्शन दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, तो आप रास्ते में हैं क्या? हाँ जी प्रभु जी, जनकपुरी गई थी, मैं आ रही हूँ। वाह, बहुत सुंदर। तो मैं बता दूं दीदी के बारे में, लास्ट ईयर गुरुदेव जब वहां गए थे, क्या नाम है, गौर पूर्णिमा में, तो बहुत सुंदर, मैं शब्दों के माध्यम से सच में वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने अच्छा तन मन धन से, और जिसे कहते हैं एक साधु भाव से इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी। वास्तव में उस समय हृदय गुरुदेव का द्रवीभूत हो गया था देख के। देखा कि किस तरह से गुरुपाद पद्म बड़े ही प्रसन्न हुए, और हृदय से उनके आपके लिए आशीर्वाद निकला। ये कोई साधारण बात नहीं है। हमने देखा प्रभु जी को कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा के उस समय व्यवस्था करी थी। ये कोई साधारण बात नहीं है। रहते हैं दिल्ली में और घर पे जाके एक एक वस्तु की व्यवस्था करनी, ये बिना गुरुपाद पद्म की कृपा के संभव नहीं है। कहते हैं यही गुरुदेव की कृपा है, यही से हमें कृपा प्राप्त होती है। गुरुदेव का हृदय द्रवीभूत कैसे होगा, ऐसे ही होगा। जिस तरह से आप लोगों ने उनकी सेवा करी, इसी तरह से गुरुदेव का हृदय द्रवीभूत होता है। तो इतने सुंदर रूप से दीदी ने और प्रभु जी ने व्यवस्था करी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्याम प्रभु अतिशयोक्ति कर रहे हैं, दीदी आई हैं तो बतला रहे हैं, नहीं। सत्य तो सत्य ही रहेगा, उसको कोई माने या ना माने। तो बहुत सुंदर रूप से दीदी ने सेवा करी थी, प्रभु जी ने सेवा करी थी। आज भी हमें वो दिन याद है कि मन दे करके उन्होंने, हृदय दे करके और अपना शरीर की शक्ति दे करके सेवा करी थी, और गुरुदेव का हृदय पिघला। तो ऐसी सेवा हमें करनी चाहिए, और वो सेवा की परिपाटी हमें इनसे सीखनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। तो दीदी से प्रार्थना करते हैं कि अपने उस हृदय के भाव को कुछ समय में यहाँ पे रखे। हरे कृष्णा। अगली आवाज दीदी की। प्रभु जी आपने तो बहुत कुछ बता दिया, मैं तो इसकी लायक ही नहीं हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी तुप्पोय प्रिया केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वतः मैं अपने गुरुदेव की प्रणाम करती हूँ। विष्णुवाद भक्ति वेदांत श्रीलबन गोस्वामी महाराज जी की चरण कमल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। तत्पश्चात ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्री भक्ति वेदांत पावन गोस्वामी महाराज जी और समस्त गुरुवर्ग को इस चरण में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ।
श्याम प्रभु जी, चिराग प्रभु जी, प्राण गोविंद प्रभु जी, रेशमी दीदी, सुदेवी दीदी, सबकी बहुत ही कृपा है ताकि मैं कुछ बोल सकूं। आप लोग आशीर्वाद करना, कृपा करना कि मैं कुछ बोल पाऊं। और श्याम प्रभु जी ने जो बोला है, मैं ये बात तो मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। मतलब ये इतना कष्ट में वो लोग रह के आए हैं मेरे घर में। और पहले तो ये बात तो हिंदी मेरा अच्छा नहीं है, तो थोड़ा आप लोग माफ कर देना, बहुत गंदी सी मैं बोलती हूँ हिंदी में। तो श्याम प्रभु जी ने जो बोला ये बात बिल्कुल सच नहीं है। बहुत कष्ट से वो लोग रह के आए हैं घर में। और गुरुदेव की तो कृपा है ही, क्योंकि जब गुरुदेव आने वाले थे, जिस दिन आने वाले थे 10 बज चुके थे, तब तक भी घर में सब्जी नहीं पहुंचा कि प्रसाद बनने के लिए। मैं पहले प्रसाद के बारे में कह रही थी, गुरुदेव हमेशा जब भी जाती हूँ, कभी भी पहुंच जाओ, कहीं पे भी पहुंच जाओ, पहले तो प्रसाद के बारे में पूछेंगे। चाहे वृंदावन में पहुंचू में या जनकपुरी, कहीं पे भी पहुंचू, पहले प्रसाद ले लिया। तो इसके बारे में इसीलिए कह रही हूँ कि जिस दिन घर में जाने वाले थे गुरुदेव, तो उस दिन हमारे कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि उसके अगले दिन इतने बारिश हो चुके थे, तो जल्दी जल्दी में कुछ हो ही नहीं पाया सब्जी के बारे में लेके आने के लिए। तो जब लेके आए तो 10 बज चुके थे, 10 बजे तक सब्जी घर में नहीं पहुंचा। मतलब कैसे प्रसाद की व्यवस्था कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना सब्जी अमन्ना करने की कोई है, ना बनाने वाले तो है, लेकिन वो प्रभु जी भी अकेला आए हैं, दोनों आने वाले थे, अकेला आए हैं। लेकिन पता नहीं कैसे 12 बजे तक कैसे इतने लोगों की प्रसाद की हो गई व्यवस्था। मतलब पता ही नहीं चला कि गुरुदेव आके खुद कर रहे थे, क्या हो रहे थे, कुछ पता नहीं। उसके बाद जब गुरुदेव भी आए, तब भी गुरुदेव ऊपर आके प्रसाद की पहले प्रसाद के बारे में देख रहे कि प्रसाद की कैसे व्यवस्था हुई नहीं हुई। तो ऐसे बहुत कुछ है, मतलब अभी ध्यान में भी नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। ये जो सुदेवी दीदी है, इसी की वजह से हमारे घर में गुरुदेव पहुंचे। हम जब गए थे तो हम दोनों बैठे थे, और सुदेवी दीदी भी बैठी थी, रेशमी दीदी भी बैठी थी, लेकिन हम बोलते गए गुरुदेव को, गुरुदेव चुप, कुछ बोले फिर चुप हो जाए। फिर दीदी कह रहे, सुदेवी दीदी की, गुरुदेव आप इनको बोल ही दो, बहुत देर से बैठे हैं। मतलब बहुत कुछ। और वो जो आनंद भी आया हमें जिंदगी में, पता नहीं कभी और गुरुदेव कभी सेवा देंगे कि नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी हमने जो सोच के रखा था, वो भी सेवा भी गुरुदेव से हमने कर नहीं पाया कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लास्ट में कुछ हो ही नहीं पाया। कुछ भी पता नहीं, गुरुदेव को इतना ही लेना था सेवा होगा, इसी वजह से हो ही नहीं पाया, जो भी हो। और हमने ऐसे सोचा भी नहीं कि गुरुदेव कभी हमारे घर में जाएंगे, क्योंकि हम बंगाली है और सारे सब कुछ खाते हैं। कोई एक टाइम हमारा बात नहीं जाता है कि एक टाइम निकल गया, दोपहर को या सुबह या शाम का, तीनों टाइम हमें चाहिए नॉन वेज। तो ऐसे घर में गुरुदेव कैसे जा सकते हैं? मतलब वही अभी भी दिमाग में वही सब घूमते रहता है कि कैसे गया गुरुदेव हमारे ऐसे गंदे, पूरा घर में सड़ा हुआ मतलब रहता है घर, तो उसी घर में गुरुदेव कैसे जा सकते हैं? फिर बीच में फिर आनंद आता है कि ऐसे गुरु वैष्णव हमारे ऊपर कृपा किया, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए नहीं, कि उन्हीं के ऊपर कृपा करने के लिए गया था गाँव में, कि जो एक शुद्ध वैष्णव आ रहे हमारे गांव में। ऐसे मतलब हमने कभी सोचा नहीं था। दिमाग में वही सब भी घूमते रहता है। 1 साल होने में अभी भी सोचता है कि भाई गुरु वही तो खाली तो गए थे। ऐसे मतलब बहुत है कि अभी सा याद आ रहा है, क्या कह रही हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। अभी हमारे जो जिन्होंने मुझे गुरुदेव से मिलाया, वो हमारे सामने बैठी हुई है। अभी उनके बारे में तो बोलना ही भूल गई। तो नूतन दीदी है, स्टेप क्लास वाली, जिनके घर में गुरुदेव हमेशा रहते हैं। भागवत जब स्टेप क्लास में रहता है तो गुरुदेव उन्हीं के घर में रहते हैं। तो अभी वो दीदी भी हमारे सामने बैठी हुई है। उन्हीं की वजह से मैं गुरुदेव से मिल पाई और मिली। पहले बार जिस दिन मैंने गुरुदेव से मिली थी, उस दिन दही चिड़ा महोत्सव के दिन था। हमें नहीं पता था कि कौन वैष्णव है, क्या है, नहीं है। दीदी ने 2 सेकंड के लिए मतलब फोन किया, इतना बताया कि ये महाराज जी आ रहा है वृंदावन से, आपको दर्शन करना है तो आ जाना, इतना बताया। फिर हमें नहीं पता कि कौन वैष्णव कहाँ से आ रहा है वृंदावन से। वृंदावन कभी गई ही नहीं, दिल्ली में रहती हूँ लेकिन वृंदावन कभी नहीं गई। तो फिर जाने के बाद ही देखती हूँ कि गुरुदेव के सब आरती कर रहे हैं। वो भी हमें मिला मौका कि गुरुदेव से आरती, पहले बार हमने गुरुदेव से आरती किया, पहले बार। उसके बाद फिर गुरुदेव ने जैसे हरि नाम देने लगे, तो गुरुदेव ने हमें पूछ रहे हैं आप कहाँ के हो। हमने बताया कि गुरुदेव ऐसे है। फिर उसके बाद पूछते गए कि आप कहाँ पे हो, कहाँ के है, उसके बाद और कहाँ पे हो।
तो ऐसे ऐसे पूछते गए धीरे धीरे, तो हम बताते गए गुरुदेव थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी हंसते रहते हैं तो हाँ, उस टाइम भी हंस रहे थे वो, तो पूछ रहे थे, तो हमारे मन में थोड़ा वो आया कि गुरुदेव उसी उसी वहाँ का तो नहीं है, हमारे उस साइड का तो नहीं है। तो उसके पहले भी हम जब गुरु बनाया नहीं था, तब भी दिमाग में यही था कि हम अगर गुरु, उस टाइम तो पता नहीं था कि गुरु क्या है नहीं है, ये नहीं पता था, लेकिन हमें दिमाग में ये था कि अगर गुरु बनाना है तो मुझे, मतलब उस टाइम वो तो नहीं था कि जाति बुद्धि वो तो होती है मेरे दिमाग में, अभी जैसे हुआ है कि वही था कि गुरुदेव मुझे बनाना है तो बंगाली में बनाना है, मुझे बंगाली गुरु चाहिए। यही दिमाग में था कि जब भी मैं गुरु बनाऊं तो बंगाली गुरु बनाऊं। ये नहीं था कि मतलब किसी को भी बना लो, ऐसे नहीं, मुझे ये था कि कोई भी गुरु हो बंगाली गुरु चाहिए। तो दीदी हरे ने जैसे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी, अब आ रही है दीदी, अब आ रही हरे कृष्णा। आ रही है दीदी, अब आ रही है आवाज, बोलिए। तो मैंने तो इतना कुछ बोल दिया। तो जब गुरुदेव से मैंने मिली थी, गुरुदेव की आरती की पहली बार, फिर गुरुदेव ने पूछा ऐसे ऐसे, मतलब कहाँ के हो क्या है। फिर मुझे दिमाग में ये था कि मुझे गुरु बनाना है तो मुझे बंगाली गुरु ही बनाना है। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि गुरुदेव बंगाली है, कहाँ के है नहीं है, तो हमें नहीं पता था। फिर धीरे धीरे गुरुदेव जैसे पूछते गए, हम बताते गए, तो गुरुदेव हंसने लगे। तो उसके बाद मेरे दिमाग में भी ऐसे मतलब आया कि हो सकता है गुरुदेव बंगाली है। या तो मैंने पहले गुरुदेव की कथा कभी नहीं सुनी थी, फर्स्ट बारी दही चिड़ा महोत्सव के दिन गुरुदेव से मैंने हरि नाम लिया था, तो उसी टाइम भी पता चला था। फिर दीदी ने हमें बताया, हमारे नूतन दीदी ने, कि तुम्हारा गुरुदेव जो है ना आपके वहाँ के है और वो बंगाली है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उन्होंने बताने लगे, और अभी भी वही जहाँ पे भी जाते हैं वही लेके जाते हैं, वही लेके आते हैं, गुरुदेव के बारे में कुछ बताते भी है। अभी भी प्रभु जी अभी कह रहे थे कि उनके मम्मी आई थी जब, गुरुदेव कैसे कैसे कर रहे थे, वैसे वही कुछ बता रहे थे गुरुदेव के बारे में। मतलब उन्हीं की वजह से हमें गुरुदेव मिली। और सुनाई दे रहा है दीदी? हरे हाँ कृष्णा जी, हाँ दीदी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आप लोगों की शुक्रिया तो पता नहीं किस जन्म में हमें करेंगे, चुकता नहीं पता। और गुरुदेव से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव हर जन्म में आप ही मिलो, गुरुदेव के रूप में आप ही मिलो, यही गुरु चाहिए हमें। और सारा जा रहे मेरे जो गुरु वर्ग है यही चाहिए, जैसे मेरे नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिल भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज और श्रील नारायण गोसाई महाराज जो रत्न दे के हमें गया है, वो पता नहीं रत्न हम ऐसे जड़ जिब्बा से कह रहे हैं कि ये रत्न है, पता नहीं ये क्या है नहीं है। हम अभी भी आंख में यही देख रहे हैं कि गुरुदेव मनुष्य जैसे घूम रहा है, खा रहा है, पी रहे है, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब अभी भी ऐसे लग रहा है। लेकिन जो चीज हमें दे के गया है वो पता नहीं किस जन्म में हमें समझ में आएगा, किस जन्म में हम समझ पाएंगे, पता नहीं। यही बोल के मैं अपना वाणी खत्म करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। बस मैं दो शब्द इनके बारे में बस यही कहना चाहूंगी प्रभु जी कि इनके बारे में नहीं, गुरुदेव के बारे में बोलना है। इनके बारे में मुझे गुरुदेव पता है। गुरुदेव के बारे में बोलना तो एक दीपक को लौ सूर्य को दीपक दिखाने के दिखाने के जैसे समान। है। बस उनके मैंने ये बारे बात में बोल दी पहले ही, अब आगे बोलिए आप। बस क्या बोलूं मैं, बस एक चीज मुझे याद आ रही है उनके बारे में। बहुत तो सब भक्तों से सुन ही रहे हैं। जब महाराज जी यहाँ पर आते थे हम ईस्ट ऑफ कैलाश में घर पे, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता था गुरुदेव के जाने के बाद, जब पहली बार महाराज जी हमारे यहाँ पर आए और 3 दिन का उन्होंने वेणुगीत पे कथा किया था, तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मतलब हमें गुरुदेव ही मतलब साक्षात उसी रूप में
गुरुदेव हमारे सामने हैं और महाराज जी ने इतना मतलब वो किया अपने उससे कि बहुत बहुत मतलब उस टाइम ब्राजील के काफी भक्त लोग आए हुए थे, काफी भक्त लोग थे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। महाराज जी की बहुत बहुत कृपा है, विशेष कृपा है महाराज जी की। और उससे पहले भी जब महाराज जी घर में आते थे तो मेरे फादर इन लॉ बोलते थे, महाराज जी तो आवेश में होते हैं तो कथा का कोई समय सीमा नहीं होती। तो मेरे फादर इन लॉ बोलते थे, भाई उनको बोलो कि भाई अब कथा शेष करो, बहुत समय हो गया है और थोड़ा रेस्ट कर लें। तो थक गए होंगे वो। तो रागलेखा दीदी भी होती थी, तो रागलेखा दीदी बोलती थी, अंकल वो कथा नहीं करेंगे ना तो उनका सर में दर्द हो जाएगा। तो उनका कथा में इतना आवेश होता है महाराज जी का। तो बस मैं थोड़ा सा इन लोगों के बारे में तो आपने बता ही दिया, तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ। सामर्थ्य से ज्यादा इन लोगों ने बहुत सेवा कर रहे हैं और करते हैं, ये बहुत बहुत नाना निष्ठा पट जी आप बताइए, इतना तो जानकारी नहीं है, हमने बोला आप बताइए इन लोगों के बारे में थोड़ा। बहुत सिंपल साधारण है और ये क्या करते हैं वो मैं बता नहीं सकती आपको, पर इन्होंने अपने गुरुजी की सेवा के लिए सब कुछ स्टेप पे लगा दिया अपना, ये समझिए बस अब। और इतना अच्छा व्यवस्था किया है इन्होंने, सुना है हम, मेरे पैर में तकलीफ थी तो मैं उस टाइम वहां जा नहीं पाई, पर जो भी कुछ सब भक्तों ने देखा है और हुआ है। और उससे पहले जब ये नवदीप में ही थे, वहां जब इनका प्रोग्राम था, एक दिन पहले ही वहां से गए हैं और बहुत जबरदस्त तूफान आया इनके गाँव में वहां पर। और सब इन्होंने जो व्यवस्था की थी, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, सब पंडाल वगैरह उड़ गया सब कुछ। फिर इन्होंने दोबारा से वहां पर सब, महाराज जी की कृपा है, गुरुवर की असीम कृपा है कि इतना सुंदर व्यवस्था, सब सुचारू रूप से कितना सुंदर सब हुआ है। एक मिनट प्रभु जी कुछ कहें। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। जय जय श्री राधे प्रभु, दंडवत प्रणाम, अहो भाग्य आप प्रभु बोलिए। वैष्णव धन्यवाद प्रभु जी। देखिए, मैं तो पन महाराज जी को 25 साल से जानता हूँ। मतलब जी मैंने सब कितने वैष्णव को देखा, कितने देखा, लेकिन वो ऐसे परम वैष्णव हैं, सादगी की मिसाल है वो। इतने डाउन टू अर्थ हैं, शायद ही कोई इतना वैष्णव कोई डाउन टू अर्थ होगा जितने पन महाराज जी हैं। हम जाते थे कभी कभी दिल्ली से उनको गाड़ी कार में छोड़ने जाते, संजय बांगा हमारे प्रभु, उनके साथ हम छोड़ने जाते थे उनको गानी में। जाके फटाफट हम देखते थे प्रसाद नहीं बना, जाके फटाफट हमारे लिए आलू भाजा बना, सब एकदम बनाना फटाफट कि ये लोग मेरे साथ आए, चल के आए, इनको कुछ प्रसाद भी देना चाहिए। मतलब इतना डाउन टू अर्थ मैंने किसी को नहीं देखा वैष्णव को। इतने सादगी से रहते थे हमेशा। और आपने तो देखा होगा मथुरा में उनका कमरा, कितना छोटा कमरे में रहते थे वो। सबके कमरे फिर भी बड़े थे, उनका इतना छोटा सा कमरा था, खाली एक तख्त और उसमें 4 आदमियों की बैठने की जगह, बस इतनी। बैठते थे और बिल्कुल ऐसे बैठते थे बिल्कुल। और उनका आवेश कथा में रहता था हमेशा। वो कहते मेरे पास कथा है और कुछ नहीं है। वो कथा के मतलब इतने, कथा के अंदर इतने आवेश रहता था उनका। और कथा सुनाते सुनाते कहाँ पहुंच जाते थे वो, मतलब किस लेवल पे आ जाते थे कि मतलब उसको मतलब वर्णन करना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं तो बहुत मतलब उनके बहुत कृतज्ञ हूँ उनके, कि उनका मेरे को संग मिला, साथ मिला उनका। एक बार ऐसा हुआ कि हम दिल्ली से जा रहे थे गोकुलचंद प्रभु की गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी होटल पे गाड़ी खराब हो गई गोकुलचंद प्रभु की। तो गाड़ी खराब हो गई तो हम तख्त पे बैठ गए, गाड़ी दिखाए मैकेनिक को, उसने कहा टाइम लगेगा। गोकुलचंद बोले, महाराज जी आप क्या करोगे, आप और बेरी प्रभु आप लोग चलो, मैं गाड़ी को देखता हूँ। फिर हम टेम्पो में बैठ के आगे था। मतलब वो टेम्पो में बैठे तभी कथा, उनको हो रहा है कथा करूँ किस तरह, कथा कथा सुनाता जाऊं। मतलब उनका ये रहा कि मैं कोई भी टाइम वेस्ट करने जाना चाहते थे वो। उनका ये आवेश रहता है कि वो कथा सुनो बस मेरे से, और मेरे को कुछ नहीं है, सिर्फ कथा है बस वो। और संजय महाप्रभु तो 2-3-4 घंटे मैं संजय महाप्रभु बैठे हैं, वो कथा ही कथा करे जा रहे हैं बस। उनको रुकते नहीं थे कथा कर रहे थे। आप कहते थे महाराज जी आपके प्रसाद का टाइम हो गया, प्रसाद पा लीजिए अब। तो उनको कहता नहीं कोई बात, थोड़ा तो 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। तो ऐसा उनका आवेश था। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे वैष्णव का संग मिला, गुरु वैष्णव की कृपा से। यही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। सभी वैष्णवों को दंडवत। आप वो बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा हुआ है। तो आप क्या नाम है, गुरुदेव ने खुद ही बुला लिया आपको, है ना। बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने बोला, प्रभु जी ने भी बोला। यही कहते हैं ना, आप भी कितने सरल हैं। देखो हमने आपको तो इनवाइट नहीं किया था, लेकिन आपने कहते हैं ना खींच के और बोला, ये बहुत बड़ी, यही है सरलता। अभी आपने बोला ना गुरुदेव के लिए सरल था,
तो आपके अंदर भी वही सरलता दिखाई दे रही है। माता जी के अंदर भी देखो, कई बार क्या होता है, लोगों के अंदर अहंकार होता है, अरे हमें तो प्रभु जी ने बोला नहीं है, हम क्यों आए। लेकिन आपने क्या किया, फोन छीन करके और बोला। यही कहते हैं सबसे बड़ी सरलता है। प्रभु ये तो मेरा और मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुछ 2 शब्द गुरु महाराज जी के बारे में बोलना पड़ा, मेरे को बोलने का सौभाग्य मिला। ये सब प्रभु आप जी, लोगों की कृपा है, आप तो लोगों बहुत ने तो बहुत 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 तंग किया है, बहुत संग किया है। हमारे दिमाग में तो ये बात आई नहीं कि आप लोग का समय लिया जाए, लेकिन ये तो बहुत आपने आनंद कर दिया, इतना भी बोल करके हम लोग, मतलब कहते हैं ना कि हम लोग की डूबती हुई नैया, और क्या हुआ, प्राण संचारित कर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जय जय श्री राधे प्रभु। तो नेक्स्ट हम लोग एक बात बोलना चाहेंगे कि दीदी ने वास्तव में, जैसा प्रभु जी ने बोला, अपना सब कुछ देके, जैसे अभी दीदी ने भी बोला कि अपना सब कुछ दे करके इन लोगों ने सेवा करी थी। और सेवा करी थी, ये बात कहने के लिए नहीं है, वो चीज ग्राउंड पे दिखलाई दे रहा कि मतलब अपने क्षमता से अधिक इन लोगों ने गुरुदेव की सेवा करी थी वहां। और गुरुदेव खुद ही बोल रहे थे ये सब करने की क्या आवश्यकता थी इतना। और गुरुदेव का हृदय बिल्कुल मतलब द्रवीभूत हो गया था उस समय। हम लोगों ने सुना, प्राण गोविंद प्रभु भी थे, स्वाति दीदी, सब लोग थे उस समय, और बहुत अच्छे से सेवा किया। वास्तव में अश्रु प्रवाहित होने वाली सेवा थी। इसमें मैं बार बार बोलता हूँ, अतिशयोक्ति की बात नहीं है, जो दिखाई दे रहा था वहां पे, और इन लोगों का प्रयास, उसके बाद भी इन लोगों के चेहरे पे ना थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। मतलब इतने प्रसन्न थे, लग रहा था कि बिल्कुल तरोताजे बने हुए हैं सारे। ऐसा नहीं कि खाली दीदी, प्रभु जी, बेटा, बेटी, सब लोग बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, जबकि एक दूसरी जगह जाना हो ना, व्यवस्था करनी हो, कौन सामान कहाँ है, क्या है, कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि कोई वस्तु कोई मांग रहा है ना, फटाफट फटाफट ये लोग वो दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कहते हैं कि विशेष कृपा है। तो देखिए, लेकिन वास्तव में इन चीजों का हमें बेनिफिट कैसे प्राप्त होगा? इसका बेनिफिट तभी प्राप्त हो सकता है, जैसे हमने बोला कि एक दृष्टांत देते हैं, तो कहते हैं नारायणो अपि विकृति, नारायणो अपि विकृति यात गृह प्रच्युतस्य दुर्बुद्ध है, कमलम जलाद पेतम सोसियत रवीर्न पोष्यति। इसकी हिंदी बताता हूं। कहते हैं कि नारायणो अपि विकृति याति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्ध है, कि जो मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख शब्द बोला गया, कि गुरु सेवा से क्या है, उसने दीक्षा ली इत्यादि ली, फिर भी गुरु सेवा से वंचित है, रहित है, यानी दीक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी गुरु सेवा से वंचित हो गया है, गुरु सेवा नहीं कर पा रहा है, तो कहते हैं भगवान भी उससे क्या होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हमें नहीं हफ्ते में तो 15 दिन में क्या करना चाहिए, हरि कथाओं में अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। नहीं है अपने घर में कीर्तन करो, नहीं है तो वेरी प्रभु के घर में चले जाओ। बट क्या है, यहां पर शिक्षा दे रहे हैं कि नारायणो अपि विकृति याति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्ध है, कि जो लोग दीक्षा इत्यादि लेकर के भी गुरु सेवा से वंचित हैं, कहते हैं भगवान भी उससे रुष्ट हो जाते हैं। स्वयं प्रभु कमलम जलादिपेतम सोष्यति रविर्न पोष्यति, मतलब जिस तरह से सूर्य क्या करता है, जब तक कमल उसमें उसकी डंडी पानी में रहती है और वो पानी से कीचड़ में रहती है, कह रहे हैं तब तक क्या करता है, सूर्य उसको पोषित करता है, लेकिन जैसे वहां से बाहर रख दिया जाए तो वही सूर्य क्या करेगा, उसको जला देगा। ठीक उसी तरह से कहते हैं कि जो सूर्य है और जो क्या नाम है कमल है, कमल क्या है, वो साधक के सदृश है, साधक है। तो जब तक वो गुरुपाद पद्म से जुड़ा है तब तक क्या होगा, भगवान उसके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। लेकिन जैसे ही वो गुरुपाद पद्म की सेवा से वंचित हो गया तो क्या करेगा, वही उनको जला देता है। कहने का मतलब कि वो फिर माया में स्वतः लिप्त हो जाएगा। एक बात और बोली गई है शास्त्रों में कि सिद्धिर भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु मत तद्भक्ता परिचर्या रतात्मनाम, कि कोई भगवान अच्युत की सेवा में नियुक्त है, सिद्धिर भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनाम,
भगवान अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त है। और सिद्धिर्भवति वनेति संशयो अच्युत सेविना, उसे सिद्धि लाभ होगा, भगवान प्राप्त होंगे नहीं होंगे इसमें संशय है। संशय अच्युत, अच्युत यानी स्वयं भगवान। निसंशयस्तु तद भक्ता, कह रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंशयस्तु, किसी भी तरह का कोई संशय नहीं। तद भक्ता यानी भगवान का भक्त, परिचर्या रतात्मा, यानी उसको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, बड़ी ही मजबूती के साथ गुरुपाद पद्म के चरण को पकड़ के रखना चाहिए। यदि हम गुरुपाद पद्म के चरण में बैठे हैं और गुरुपाद पद्म के चरण को पकड़ के रखे हैं, तो हमारा क्या होगा, निश्चित ही पोषण होगा, निश्चित ही पोषण होगा। इसमें मतलब विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए, क्या आवश्यकता है विचार करने की, और विचार करना ही क्यों, जब साक्षात गुरुदेव ने हमें स्वीकार कर लिया है, तो फिर हमें अलग से सोचने की क्या आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, एक व्यक्ति, कहते हैं एक व्यक्ति, हमारे ही संप्रदाय का कोई व्यक्ति कृष्ण की महिमा का वर्णन करे, गुरुपाद पद्म की महिमा का वर्णन करे, तो बहुत साधारण बात है। लेकिन कहते हैं कि वो लोग जो अलग अलग मत से हैं, अलग अलग संप्रदाय से हैं, वो लोग भी ऐसे गुरुपाद पद्म की महिमा, ऐसे गुरुपाद पद्म की कृपा और ऐसे गुरुपाद पद्म के लीला का भी वर्णन करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सुना कि ऐसे बहुत सारे बोलते हैं सांसारिक कवि हुए नाना प्रकार के, वो भी यही बात बोलते हैं कि जैसे भगवान हैं, तरह तरह के मत के लोग तरह तरह के लोगों को मानते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म की व्यवस्था है, संस्कृति है, वो बड़ी ही उन्नत है, उज्जवल है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे गुरुपाद पद्म विराजमान हैं। जैसे मेरे गुरुपाद पद्म के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जो सरलता है, वास्तव में केवल कहने के लिए नहीं है, वो अनुभूति का विषय है कि किस तरह से गुरुदेव संपूर्ण वस्तु, संपूर्ण बातों को भी, मतलब आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति का बारे में यदि उनको कुछ बोला जाए, कुछ बतलाया जाए, तो गुरुदेव उस पर विशेष ध्यान देते नहीं। केवल और केवल वो ध्यान कहाँ देते हैं, हरि कथा के ऊपर, जैसा अभी प्रभु जी ने बताया। और ऐसा साधु मिलना, ऐसा संत मिलना आज के इस जगत में तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ। दुर्लभ की बात की जाए तो समझ नहीं आता, इसलिए कहते हैं सुदुर्लभ है। तो ऐसे गुरु पद्म को बार बार प्रणाम है। और इन्हीं किशोरी जी के विषय में, इन्हीं किशोरी जी के लीला के विषय में हमारे धर्म के लोग ये बात करते हैं, समझ आती है, लेकिन अन्य अन्य मजहब के लोग भी इनकी महिमा का वर्णन करते हैं। राधा जी की महिमा का वर्णन कहते हैं कि एक सूफी कवि हुए, वो भी लिखते हैं, कहते हैं ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुन चौगुन चायन, कि मैंने उन प्रभु को कहाँ ढूंढा,
ब्रह्म में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा और चौगुने चाव के साथ उन ऋचाओं में ढूंढा, लेकिन फिर भी कहते हैं देखो सुनहि कबहु वाकितवा, कैसे सुभायन टेरत हेरत हारी गयो, रसिका ने बतायो न लोग लुगायन। देखो दूर वह कुंज कुटीर में बैठी पलोटत राधिका पायन। कह रहे हैं मैंने बहुत ढूंढा और ढूंढ के क्या हुआ, हार गया। टेरत हेरत, टेरत मतलब आवाज लगाते हुए, हेरत मतलब ढूंढते हुए, टेरत हेरत हारी गयो, उनको आवाज लगाते हुए ढूंढते हुए मैं क्या हो गया, हार गया। लेकिन किसी ने मुझे उनके बारे में नहीं बताया। जब बड़ी दूर से, कह रहे बड़ी दूर से मैंने देखा तो क्या है, वो किशोरी जी के चरणों को दबा रहे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, वही किशोरी जी के जो नित्य पार्षद आज इस जगत में आचार्य के रूप में हम लोगों के सामने विराजमान हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक बात बोलूं, आज ये बात समझ आए अथवा ना आए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, भविष्य में जब हमें ये बात पता चलेगी तब तक बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया। इसलिए गुरुपाद पद्म के चरण कमल को पकड़ करके और उन्हें साक्षात भगवान के नित्य, भगवान क्या स्वयं श्रीमती राधिका के नित्य कृपा पात्र जो इस जगत में आए हैं, उनके चरणों को हमें पकड़ के रखना चाहिए। और सबको क्या करना चाहिए, जो नहीं पकड़ पाए हैं उनको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो फिर बार बार मैं बोलता हूं, मन पछितई हो अवसर बीते, जब समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इस जगत में और बहुत सारी बातें हैं। तो अब समय बहुत अधिक हो चला है। हमारे एक वक्ता ब्रजेंद्र नंदन प्रभु वो कुछ कारण बस नहीं आ पा रहे हैं, तो हम यहीं पर अपनी वाणी को रखते हैं और गुरुपाद पद्म से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हम लोग के ऊपर कृपा करें, जिससे हम लोग सदा सर्वदा आपके चरणों में मन लगा सके और आपके कृपा को प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप कृपा पूर्वक ही कुछ करा सकते हैं, निज अपना कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि बिना आपकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। देखने में लगता है हम ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। ये गुरुपाद पद्म की कृपा के माध्यम से कुछ भी संभव है। फिर समय हो गया है, पुनः हम लोग कल मिलेंगे एक नए वक्ता के साथ और एक नई गुरुपाद पद्म की चर्चा के साथ, गुरुपाद पद्म के चरणों की महिमा के साथ पुनः हम लोग उपस्थित होंगे। यही बोल करके अपनी वाणी को विराम, और सभी वक्ता को हृदय से धन्यवाद कि कैसी गुरुदेव की कृपा, आप सब लोग इतना सुंदर रूप से बोल रहे हैं, हृदय बहुत ही प्रसन्नचित है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे, नाचे सखी गान, ललिता नाचे विशाखा नाचे, नाचे सखी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे
अधिगन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि हरि